सब कुछ भुला के बैठे हैं, दिए जो भी थे ख्वाहिशों के बुझा के बैठे हैं। हम तो मरेंगे एक दिन उनकी बाहों में, शर्त यही मौत से लगा के। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेहमान खास के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान मुनीज़े मोइन। नाजरीन, बेहतरीन मौसीकी और मौसीकार लाहौर की पहचान रहे हैं और आज एक ऐसी ही टैलेंटेड और वर्सेटाइल शख्सियत हमारी मेहमान खास है। मेरी मुराद है अबू बकर जावेद से, जो कि अलहमरा के म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। तो नाज़रीन, अब हम अबू बकर की फैमिली के साथ मौजूद हैं। अबू बकर, तारुफ करवाइए। जी, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मा है और मेरा छोटा भाई। अंकल, आप सबसे पहले बताइए कि अबू बकर किस तरह का बेटा है? ये जब छोटा होता था तो इसका स्टार्ट भी म्यूज़िक का इसी तरीके से हुआ कि ये जब सोता होता सो के बैठता है या उठता है तो इसकी बाजू पाँव की फिंगर हिल रही होती थी। अच्छा। तो मैंने अपने मिसेज को कहा कि मैंने कहा यार लग रहा है कि इसके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है, कोई ऐसी चीज़ बजाएगा बड़ा होकर जो उसको दबाते हैं या किसी फिंगर के साथ या कुछ इस तरह का। तो फिर उसके जहन में आएगा ये कीबोर्ड हो सकता है, अगर ये कीबोर्ड बजाए तो ये बड़ा अच्छा उसके अंदर जाएगा। तो फिर ये जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो चूँकि मिसेज को भी शौक था तो इन्होंने फिर उसको अपनी उस्ताद के साथ जो है ना बुलवाया। कहीं ऐसा तो नहीं कभी हुआ कि आप बुला रहे हैं अबू बकर तो अबू बकर अपने ध्यान में, अपनी सुरों में, लहों में इधर उधर हो जाता है, अक्सर हो जाता है। अच्छा। ये मतलब पंजाबी में कहना टून होता है, तो म्यूजिक में टून होता है। अच्छा, कोई बचपन का वाकया अबू बकर का याद हो, कोई शरारत याद हो तो वो जरूर बताइए। अबू बकर ऐसे करता था कि कहीं भी किसी के भी घर जाना या किसी होटल में या खाना खाते हैं तो ये वहीं के बल्ब उतार लेता। इसकी हाइट माशाल्लाह इतनी होती थी। अच्छा। ये चुप करके बल्ब उतार के तो इधर उधर रख देता। आपको तो कभी परेशान नहीं किया अबू बकर ने? जी, मोस्टली हमारी होती रहती लड़ाई, लेकिन अच्छा। आजकल हमारा एक बड़ा स्पेसिफिक टॉपिक छिड़ा हुआ है, वो है शादी का। अच्छा। वो हम इनको कहते हैं कि अब आपकी एज है, आप कर लें। अच्छा। मम्मा पापा इतना नहीं कहते जितना मुझे हो रहा होता है कि यार आप कर लो आप क्यों नहीं करते अच्छा। क्योंकि वो पेरेंट्स है फिर ताकि इसकी बारी आए। अच्छा अबू बकर, मामा आपकी फेवरेट हैं या फिर बाबा आपके फेवरेट हैं? दोनों की अपनी क्वालिटीज हैं। मैं इस तरह कैसे बताऊं कि कौन अच्छा? दोनों अच्छे हैं। नहीं, कोई एक बताइए ना, कौन आपका सबसे फेवरेट है? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं क्योंकि दोनों फेवरेट है। सिर्फ आप ही गाते हो या फिर पूरी फैमिली गाना गाती है? सब शौकिया करते हैं सब। तो क्यों ना फिर सुन लिया जाए। आंटी, आपने अंकल के लिए कभी कोई गाना गाया? मैं सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया। बहुत अच्छा था अंकल। चले, अब आपका गाना तो बनता ही है फिर। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो। आपने तो मुझे भी लाजवाब कर दिया। उमर, चलो अब आप भी कोई गाना गुनगुना दो। किवें मुखड़े तो नजरा हटावा, किवें मुखड़े तो नजरा हटावा, नहीं तेरे जया होर दिसदा, वे माया नहीं तेरे जया होर दिसदा, दिल करदा मैं तेनू वेखी जावा, दिल करदा मैं तेनू वेखी जावा, नहीं तेरे जया होर दिसदा, वे माया नहीं तेरे जया होर दिसदा। अबू बकर, अब आप हमें कहाँ लिए चलेंगे? अब हम चलेंगे अपने दूसरे घर अलहमरा। ठीक हो गया। नाज़रीन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हम अबू बकर के साथ अलहमरा आर्ट्स काउंसिल चलते हैं।
अभी मजीद क्या करना चाहते हैं? अभी बहुत ज्यादा प्लान्स हैं। अभी तो सीजन 1 अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा गया है। स्टूडियो में मौजूद होते हैं और काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं यहाँ पर। जी, लगता है आपका सारा वक्त यहीं पे गुजर जाता है। मेरा दूसरा घर है ये। बकर, अब आप हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट सुनाएंगे? उमूमन ये दीवानगी किसी शौक की जानिब नहीं, लड़की की जानिब दिखाई देती है कि इसके लिए एक टारगेट लड़की नहीं, एक शौक है। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं अबू बकर के साथ अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के स्टूडियोज में। यहाँ जानेंगे उनसे कि उनकी मसरूफियात क्या होती हैं। अबू बकर, बताइएगा कि आप यहाँ पर क्या करते हैं? पहले तो डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है, थक जाता हूँ ड्राइव करके काफी। मतलब इट्स 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम माय होम। तो यहाँ पर आते साथ ही पहले तो मैं ऑफिस बैठता होता हूँ, जो कि मेरे दोस्त ही हैं और भाइयों की तरह हैं। खुरम नबील साहब यहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। मैं आते साथ पहले उनके पास बैठता हूँ। अच्छा। सारी बातें करता होता हूँ, कल क्या हुआ और आज का क्या प्लान है। और काम हमारे रोज के इतने ज्यादा ना ऐड अप हुए होते हैं, रोज के कुछ ना कुछ। क्योंकि मैं अभी यंग हूँ, पैशनेट हूँ, कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, तो इसलिए रोज काम हुए होते हैं कि आज उनसे मीटिंग करनी है, आज उनसे करना है। अच्छा, अभी मजीद क्या करना चाहते हैं? अभी बहुत ज्यादा प्लान्स हैं। अभी तो सीजन 1 अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा गया है। अच्छा। सीजन 2 पे भी वर्किंग करनी है। डेफिनेटली यहाँ के हेड हैं कैप्टन अता साहब हैं, वो सपोर्ट करेंगे मुझे और फिर इंशाल्लाह इसको आगे और हम करेंगे। यकीनन इन सब लोगों के ताउन से मिलकर ही यहाँ तक पहुँचा है। आप स्टूडियो में मौजूद होते हैं और काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं यहाँ पर। लगता है आपका सारा वक्त यहीं पे गुजर जाता है। मेरा दूसरा घर है ये। अच्छा। बिल्कुल, यहाँ पे अब इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है। अच्छा, आप सिर्फ गाने प्रोड्यूस ही करते हैं या फिर गाते भी हैं? गाता भी हूँ। तो कोई बेहतरीन सा अपना गाना सुना दें। अच्छा, अपना सॉन्ग सुनाऊं? वैसे तो मैं प्रैक्टिस से आउट हूँ, लेकिन मैं आपकी रिक्वेस्ट पे एक लाइन सुना देता हूँ। तेरी याद में सब कुछ भुला के बैठे हैं, दिए जो भी थे ख्वाहिशों के बुझा के बैठे हैं। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ रीत मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। तो अबू बकर, अब आप हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट सुनाएंगे? काफी ज्यादा, मैं रुबाब सुना देता हूँ। हक करी हो यार, बस करी हो यार, इल्मो हक करी हो। अब आप हमें कहाँ लिए चलेंगे? अब मैं अपने दोस्त और भाइयों की तरह मेरे, जो कि सैयद खुरम नबील नाम है, ठीक हो गया। अब उनके पास चलेंगे। ठीक।
नाज़रीन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हम अबू बकर के साथ उनके दोस्त के पास चलेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, अब हमें एजे लेकर आ गए हैं अपने दोस्त से मिलवाने। खुरम साहब, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि आपकी और अबू बकर की दोस्ती कब और कैसे हुई? अबू बकर से इनफैक्ट 2015 में मुलाकात हुई, जब ये एक आइडिया के साथ अलहमरा में आए और बीइंग असिस्टेंट डायरेक्टर अलहमरा, तो मुझे इनके साथ एसोसिएट किया गया इस प्रोजेक्ट को लेके चलने के लिए। इसके अंदर बड़ा एक एंथुजिज्म और वो पैशन, जोश और जज्बा और कुछ पागलों की हद तक दीवानों वाली बात कर रहे हैं। अच्छा, इस उम्र में उम्मन ये दीवानगी किसी शौक की जानिब नहीं, लड़की की जानिब दिखाई देती है। लकीली कि इसके लिए एक टारगेट लड़की नहीं, एक शौक है, और वो शौक इसने अपने पहले सीजन में अचीव भी किया है काफी हद तक। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़े लिमिटेड से ऑन स्क्रीन कह रहे हैं या वाकई में कह रहे हैं? अच्छा, कोई दिलचस्प वाकया सुनाइए अबू बकर के साथ जो अच्छा, आपका हुआ। अक्सर ऐसे वो इसके ज़हन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, जिस तरह कुछ सोच रहा है कुछ म्यूज़िक के हवाले से। अक्सर ये होता है कि अगर मैं ऑफिस में नहीं हूँ तो मेरी आदत है कि मैं साइड पे बाहर आके कहीं बैठा हूँगा, तो मेरे सामने से गुजर के मेरे ऑफिस जाएगा, तो ऑफिस बॉय को मैं इशारा कर देता हूँ, बताइए मैं नहीं हूँ। फिर इधर उधर देखेगा, मेरी तरफ फिर भी नहीं देखता, फिर मोबाइल में लगे होगा, फिर उसी तरह ही वापस निकल जाएगा। जब बाहर जाएगा फिर मैं बुलाऊंगा, बकर मैं इधर हूँ। अच्छा, ये क्या बात हुई? फोकस एक चीज पे हुआ होता है, बाकी साइडों में बिल्कुल आउट ऑफ फोकस हो जाता, मुझे पता नहीं चलता। बस करी हो यार इल्मो हक करी हो। नाजरीन, अब हम अबू बकर के साथ चलते हैं अता साहब के घर और वहाँ उनसे जानेंगे अबू बकर के बारे में मजीद। अबू बकर के अंदर छुपा आर्टिस्ट किस तरह से तलाश किया? इन्होंने क्लेम किया कि मैं 20 इंस्ट्रूमेंट बजा सकता हूँ। कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपकी कामयाबी के पीछे तो मुझे अता साहब का हाथ दिखाई देता है। माशाल्लाह इनके पेरेंट्स से जब मैं मिला, वो इतना अच्छा ज़ौक रखती हैं। एक दिन टैलेंट हंट में उन्होंने खुद गा के हमें अबू बकर की जानिब से इस तरह की रेजिस्टेंस या रिटेलिएशन तो नहीं देखने में आई? अच्छा, ये पता नहीं इस उम्र के लड़कों से मुख्तलिफ है। फिर क्यों ना कोई परफॉर्मेंस हो जाए? हाँ, डन, श्योर। पिया नहीं आए आए सर, पिया नहीं आए आए सर, उन दिन मोरा चियारा घबराए। पिया नहीं आए, पिया नहीं आए, पिया नहीं आए। नाजरीन, कहा जाता है कि जोहरी को होती है हीरे की परख। ये जानने के लिए अब हम कैप्टन अता साहब के साथ मौजूद हैं और उन्हीं से जानेंगे। कैप्टन साहब, ये बताइएगा कि आपने अबू बकर के अंदर छुपा आर्टिस्ट किस तरह से तलाश किया? एक नौजवान मेरी नज़र में आया जिसका नाम अबू बकर है, मेरे साथ बैठे हैं। सही। इन्होंने क्लेम किया कि मैं 20 इंस्ट्रूमेंट बजा सकता हूँ। जी, मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजें। अच्छा। मैंने कहा बेटा, नाम भेजने से पहले ज़रा हम टेस्ट तो कर लें। अच्छा, फिर हमने उस्ताद जो थे उनको बुलाया, इससे भी सुना, देखा इसको, तो इसने वाकई ही प्रूव्ड हिज वर्थ, इसने साबित किया। अच्छा अबू बकर, कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपकी कामयाबी के पीछे तो मुझे अता साहब का हाथ दिखाई देता है। सही आपने गेस किया, कैप्टन साहब ही हैं मेरे पीछे। लेकिन उसमें मैं इंटरफेयर करूंगा। अच्छा। माशाल्लाह इनके पेरेंट्स से जब मैं मिला, जावेद साहब से, और उनकी मिसेज जो इनकी वालदा मोहतरमा है, वो इतना अच्छा ज़ौक रखती हैं। एक दिन टैलेंट हंट में उन्होंने खुद गा के हमें अच्छा सुनाया। अच्छा अता साहब, उमूमन इस उम्र के जो लड़के होते हैं बहुत जिद्दी होते हैं, अड़ियल होते हैं, अपनी बात मनवाते हैं और बिल्कुल प्रेशर नहीं लेते। तो कभी अबू बकर की जानिब से इस तरह की रेजिस्टेंस या रिटेलिएशन तो नहीं देखने में आई? अच्छा, ये पता नहीं इस उम्र के लड़कों से मुख्तलिफ है।
अच्छा, मैं सीधा जब बकरी जैसा बच्चा है तुम्हें क्या करना है, ये कुछ नहीं, बहुत सादा, बहुत प्यारा, अच्छा। बड़ा प्यार करने वाला और बहुत हसास बच्चा है। अबू बकर, आपके आइडियल से तो मुलाकात हुई, अब आप हमें अलहमरा दिखाइए। चलें चलते हैं हमरा। नाजरीन, अलहमरा की सैर करते हैं, आप हमारे साथ रहिए। अब हम अबू बकर जावेद की टीम के साथ मौजूद हैं और एजे अब अपनी टीम से हमें मिलवाएंगे। क्यों अबू बकर? जी बिल्कुल, यही टीम है मेरी, इनके साथ शाम को बल्कि जिम करके आता हूँ ना। अच्छा। खासतौर मोइन और स्टीफन, मुमताज, रेहान, ये लोग वेट कर रहे होते हैं कि मैं आऊँ और फिर हम लोग शुगल भी करते हैं आके। काम तो होता ही है यहाँ पे और साथ साथ शुगल भी हम लोग करते रहते हैं। फिर क्यों ना कोई परफॉर्मेंस हो जाए? हाँ, डन, श्योर। मैं तेनू समझावां कि आए ना तेरे बाजू लगदा जी। मैं तेनू समझावां कि आए ना तेरे बाजू लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं तेरा इंतजार तेरा। वे चंगा नहीं कीता विवाह, चंगा नहीं कीता विवाह, दिल मेरा तोड़ के वे बड़ा पछताया अका, बड़ा पछताया अका, जमीना छोड़ के। पिया नहीं आए आए से, पिया नहीं आए आए से, उन बिन मोरा जियारा घबराए। पिया नहीं आए, पिया नहीं आए, पिया नहीं पिया नहीं आए आए सच, पिया नहीं आए आए। हूँ तो तेरी तोरे जन्म जन्म की, हूँ तो तेरी तोरे जन्म जन्म की। विनती करत हूँ मैं अपने बलम की, विनती करत हूँ मैं अपने बलम की। हूँ तो तेरी तोरी जन्म जन्म की। गगदा बनी सदनी गगनी सदनी निदा, गगदा बगा बगा सगा बदा निसा सा, गगदा निसा सा, गगदा निसा सा, जन्म जन्म की। अलहमरा से आपकी एफिलिएशन कैसी है? दूसरा घर है मेरा ये। अच्छा,
घर से ज्यादा टाइम तो यहाँ स्पेंड करता हूँ, क्योंकि अक्सर होता है सुबह के 4-5 बज जाते हैं, घर से कॉल आती मम्मा अच्छा। से, कहाँ पे हो? कहता हूँ अलहमरा में हूँ। कहती है क्या है, घर है तुम्हारा? घर को भी तो दो, यही माँ बाप है तुम्हारे। तो बस रोज सुननी पड़ती है इस तरह की बातें। देखिए यहाँ की इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है। अच्छा, यहाँ पर और भी कुछ स्कूल्स की जानिब से, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की जानिब से यहाँ पर प्लेस करवाए जाते हैं और मुशायरों का एहतमाम भी होता है, वो भी ये बताइए। अदबी बैठे का यहाँ पे शेरो शायरी होती है, और ये मेंबर्स हैं यहाँ के, लोग शेरो शायरी करते हैं यहाँ पे आके। अच्छा। हॉल्स में प्राइवेट लोग आते हैं यहाँ पे। हम लोग हमरा भी वीकली बेसिस पे इवन कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग्स करवा रहा होता है टू प्रमोट आर्ट्स, जिसके अंदर डांस भी आ जाता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट परफॉर्मेंसेज, आर्टिस्ट सिंगर्स जो आते हैं, जो डिजर्विंग आर्टिस्ट है, उन लोगों की यहाँ परफॉर्मेंसेज करवाई जाती है, उनको पैसे दिए जाते हैं। अपनी फिटनेस का ख्याल किस तरह से रखते हैं फिर? अच्छा, वैसे एक बात है, इवन मैंने जब ये स्टार्ट किया ना प्रोजेक्ट 2015 में, आई वाज वेरी हेल्दी। मेरा वेट 105 kg था। अच्छा। अब 90 है। और मैंने काम की वजह से भी, लेकिन फिटनेस पे मैंने बहुत फोकस किया, क्योंकि मुझे पता था कि आपने टीवी पे आना है तो एटलीस्ट आपको वेट तो कम होना चाहिए। इवन आपने जो वीडियोस भी देखी हमारे सीजन की, उसमें मैं फुल स्मार्ट हूँ, क्योंकि मैंने शूट से पहले अपना बहुत रिड्यूस किया। फिटनेस बहुत जरूरी है एक आर्टिस्ट के लिए, बहुत जरूरी है। अगर फिटनेस नहीं करता तो उसका दिमाग कैसे चलेगा? यानी आप जिम करते हैं यस, फिटनेस के लिए? बिल्कुल। कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं? पहले रनिंग करता था। अच्छा। सिर्फ रनिंग, उसको मैंने वेट कम किया 15 kg। नाउ आई एम डूइंग जिम टू ट्यून अप माय बॉडी। ये आजकल मैं उस पे कर रहा हूँ। फिर यहाँ ग्राउंड में भी यहाँ पे कभी वॉक कर लेता हूँ। अच्छा, वो वक्त शाम का वक्त है और मौसम भी सुहाना है, कोई गाना याद आ रहा है? हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश न तुझ साथ तो नहीं हूँ। हर जुल्म। मौसम इतना अच्छा है और ऊपर से गाना भी आपने बहुत अच्छा सुना दिया। जाने का दिल तो नहीं कर रहा हमरा से, लेकिन फिर भी अब हम कहाँ जाएंगे? अब ये तुम्हारा दूसरा घर है, अब हम असल वाले घर जाएंगे। ठीक है नाजरीन, हम अबू बकर के साथ उनके असल घर में चलते हैं। मम्मा वेट कर रही है हमारा। आप हमारे साथ रहिए। मैं रात को आता हूँ रोज थका हुआ, लेट नाइट रिकॉर्डिंग के बाद। अच्छा। मम्मा वेट कर रही होती है सामने, मम्मा भी नींद में फोन यूज कर रही होती है। ये अक्सर साथ आ जाता होता है, हम तीनों बैठ के जो है ना प्रैक्टिस करते होते हैं अक्सर रात। उससे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। क्या आपने शादी कब करनी है? अभी कोई प्लान नहीं है शादी का। मैं तो भागता हूँ शादी से। ना जाई वे ना जाई वे हाय सजना ना जाई वे ना जाई वे ना जाई वे। तो नाजरीन, अब हम अबू बकर के साथ घर में मौजूद हैं, जहाँ पर वो अक्सर ही जैम किया करते हैं। जैम वो किसके साथ करते हैं ये उन्हीं से जान लेते हैं। बताइए अबू बकर। मैं रात को आता हूँ रोज थका हुआ, लेट नाइट रिकॉर्डिंग के बाद। मम्मा वेट कर रही होती है सामने, मम्मा भी नींद में फोन यूज कर रही होती है, लेकिन फिर मैं आके उनके साथ प्रैक्टिस करता हूँ। मम्मा के साथ गाना गिटार पे सॉन्ग बजाता हूँ, फिर सरंगी भी उनके साथ प्रैक्टिस करता हूँ। और कभी कभी ये होता है कि रेहान होता है मेरे साथ, जो कि मेरी अलहमरा अनप्लग्ड सीजन 1 का भी आर्टिस्ट है। स्टूडियो पे हमारी मुलाकात हुई। अच्छा। और ये अक्सर साथ आ जाता होता है, हम तीनों बैठ के जो है ना प्रैक्टिस करते होते हैं अक्सर। तो फिर जब तीनों मिल जाते हैं तो फिर कौन सी धुन बनाई जाती है? चलें जैम करते हैं, रफ सा चलें। उससे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा।
मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। मैं ये समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। ना जाई वे ना जाई वे है सजना ना जाई। तो नाजरीन, अब हम अबू बकर के साथ डाइनिंग टेबल पर मौजूद हैं। यहाँ पर तो काफी मजे मजे के खाने बने हुए हैं। अबू बकर, ये बताइएगा कि आप खाने में क्या पसंद करते हैं? अच्छा, मैं वैसे चिकन पुलाव बहुत शौक से खाता हूँ। वो तो बना हुआ, फिर आप ही डालिए पहले। अच्छा, चिकन पुलाव तो आपको पसंद है। लाहौरी खाने खाते हैं आप शौक जी से? जी, बहुत शौक से खाता हूँ। कब अक्सर गवाल मंडी जाता हूँ। आप लें प्लीज। अच्छा, ग्वाल मंडी क्या खाने जाते हैं आप? गवाल मंडी जाते हैं, वहाँ पे चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ, अभी हम स्टूडियो में थे तो मतलब आर्टिस्टों के साथ हर 2 दिन बाद उधर लाजमी जाना होता है। अच्छा, ग्वाल मंडी के अलावा कहाँ कहाँ जाते हैं? और इसके अलावा कभी पिज़्ज़ा खाने चले जाते हैं, कभी ऑर्डर कर लेते हैं वहाँ पे अच्छा। हमारा में बैठ के स्टूडियो में। तो इसी तरह की मतलब रूटीन रहती है। खाने पीने का खाना पीना और ट्रैवलिंग मेरी फेवरेट चीज़ें हैं। सर, आप फिर ये बताइए कि आपने शादी कब करनी है? अभी कोई प्लान नहीं है शादी का। मैं तो भागता हूँ शादी से, क्योंकि अभी भी जो मैंने प्रोजेक्ट किया मुझे लगता है कि मैं अकेला अगर रहूंगा ना तो मैं ज्यादा भाग दौड़ कर सकता हूँ। शादी के बाद बंदा बाउंड हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। चलो, जब भी की तो फिर सिंगिंग वाले शोबे से करेंगे या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाली साइड से करेंगे? सिंगिंग वाली से तो कभी नहीं करूँगा। तो अबू बकर, मेहमान खास के प्लेटफॉर्म से आप हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि नथिंग इज हार्ड। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी आपका ड्रीम है, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप लोग बस यकीन रखें अल्लाह पे और विजन बड़ा करें और हार्ड वर्क, दैट्स द की टू सक्सेस। तो नाजरीन, हमने अबू बकर के साथ एक निहायत ही मसरूफ दिन गुजारा, जाना कि उनकी मसरूफियात क्या होती हैं, स्टूडियो में वो किस तरह से वक्त गुजारते हैं और घर पे वो क्या करते हैं। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। हम इख्तिताम करेंगे एक सेल्फी पर। और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत।